एक छोटी सी बेटी होती है, गुड़िया बच्ची होती है। धीरे धीरे वह किशोरावस्था में जाती है तो लड़की बनती है। जब जवानी में प्रवेश करती है तब वो पुत्री बनती है, युवती बनती है। जब उसकी शादी विवाह हो जाती है तब वो किसी न किसी की धर्म पत्नी बनती है। धीरे धीरे उसके बच्चे होते हैं तब वो मां बनती है। जब उसके बच्चों का विवाह हो जाता है तब वो सासू बन जाती है। फिर उसकी खुद की बहू आ जाती है। जिस घर में सत्संग चलता है, प्रवचन चलता है, गुरु के अधीन है, जिसका मन निर्मल है, उस घर में सासू बहू मां बेटी की तरह रहती है, सहेली की तरह रहती है। जिस घर में भक्ति भजन नहीं है, प्रवचन नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सब अहंकारी हैं, सब आलसी हैं, सब निकम्मे हैं, उस घर में सासू बहू की हमेशा टकरार होती रहती है। क्योंकि सासू अपना पद छोड़ना नहीं चाहती कि मैं घर की मालकिन हूं। सासू हमेशा हर एक चीज का क्रेडिट लेना चाहती है। बहू जो किसी दूसरे की बेटी बनकर के आई है उसे क्रेडिट देना नहीं चाहती है। पूरे दिन का क्रियाकलाप जोड़ तोड़ के अपने पति से कहती है, पति बेटे से कहता है और बेटा उस पत्नी से कहता है। तब जाके घर में लड़ाई और झगड़े की गुंजाइश बढ़ जाती है। छोटी छोटी बात को लेकर के सासुएं तिनक जाती हैं और छोटी छोटी बात को लेकर के बहू अपने मायके में फोन करती है कि हमको सास ससुर ननद हमेशा टोकते रहते हैं। इन छोटी छोटी चुगलीपन से घर में कले कलेश पैदा होता है। कभी सासू कहती है कि रोटी में आटा ज्यादा लगा है, कभी कहती है रोटी पतली है तो कभी कहती मोटी है, कभी कहती दाल गाढ़ी है तो कभी कहती पानी है। सासू की बात बात में नोक झोंक करना, बहू का बार बार मायके में फोन करके हलो हलो करके यहां की छोटी मोटी बात को अपने मायके तक पहुंचाना, इससे घर के कले कलेश बढ़ते हैं। बहुत सी सासुओं में यह भी देखा गया कि जब तक जवान रही तब तक न जेठानी से प्रेम, न देवरानी से प्रेम, न सासू से प्रेम, न ससुर से प्रेम। एक आदर्श पत्नी नहीं बन पाई, एक आदर्श बहू नहीं बन पाई। जब धीरे धीरे बुढ़ापा जर्जर अवस्था में पहुंच गई तो वही बहू, वही सासू जो बहू होने पर घर में तांडव करती थी, अब वो अपनी बहुओं को पाठ पढ़ाती है कि हमारी देवरानी जेठानी में कभी लड़ाई नहीं होती थी, कभी झगड़ा नहीं होता था, हम देवरानी जेठानी बड़े प्रेम से रहते थे, हम अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करते थे, हमने कभी फिजूल खर्ची नहीं किया, हमने कभी 2 रुपया मायके में नहीं दिया। ऐसे पढ़ाती है, ऐसे समझाती है बहू को कि जैसे इससे योग्य, इससे कर्मयोगी, इससे पवित्र, इससे सती सावित्री जैसी सासू संसार में कोई और नहीं होगी। और उसी की देवरानी जेठानी, मौसी और चाची उस बहू को समझा देती हैं कि जे आज तुम्हें इस तरीके के पाठ पढ़ा रही है, इसने जीवन को नरक बना दिया था, जीवन को जहन्नुम बना दिया था, आज ऐसे पाठ पढ़ाती है।
घर में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो, उसको देख करके ही सीखा जा सकता है। घर में उस तरीके का व्यवहार करिए, उस तरीके का बर्ताव करिए जो आपको पसंद आता हो, आपको अच्छा लगता हो, वही व्यवहार बर्ताव करिए। वही देख देख करके आपके बच्चे सीखेंगे। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो आपने बचपने जवानी में बोया है वो बुढ़ापे में आपको काटना पड़ेगा। वो चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, जैसा कर्म किया था वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। और फर्जी दलील देने से, समझाने बुझाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो जवानी में तुमने छलांग लगाई, जवानी में आपने भावना बिगाड़ी, ईर्ष्या द्वेष कमाया, वही सब आपकी बहुएं, आपके बेटे आपको देंगे, कोई दूसरा देने नहीं आएगा। इसलिए वक्त रहते सुधर जाओ, अपनी भावना को पवित्र करो और सबसे प्रेम करो, सबको अपना लो। तभी आपका प्रेम संपूर्ण होगा और आपकी बुढ़ोती, आपका बुढ़ापा मधुर होगा, क्योंकि आपने सबके प्रति भावना अच्छी की, सबको प्रेम दिया। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो।